हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मेंस्ट्रुएशन साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स के बारे में। अब हम लोग हार्मोन्स के बारे में देखेंगे और उसका कंसंट्रेशन कब कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें पिट्यूटरी हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन में स्टूडेंट दो तरह का हार्मोन जनरली रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, और ये है, यहाँ पर पहले हम डेट देख लें। तो स्टूडेंट ये हो गया 14वां दिन, और ये हो गया 28वां दिन, ठीक है, और ये हो गया पहला दिन, ठीक है। तो पहला दिन से लेकर के 14वां दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि ईस्ट्रोजन, हाँ, LH और FSH ओवरियन ये पिट्यूटरी हार्मोन है। तो LH यहाँ पर है और FSH यहाँ पर है, ठीक है। FSH जो है इसका जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप होते जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये फॉलिकल को ये डेवलप कराता है, तो इसका जो है कंसंट्रेशन यहाँ पर मैक्सिमम रहेगा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद FSH का डाउनफॉल होगा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि LH जो है इसका, ये देखें हम लोग कि ये LH का पिक जो है 14वें दिन होगा, और इसके बाद LH डाउनफॉल करेगा, और ये हो गया हम लोग का, चलिए इसको लेवलिंग कर ले। ये A है और ये B है, तो नीचे वाला जो है B है, तो B क्या है, यहां पर देखिए A है FSH और B है LH। तो FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये दोनों का लेवल क्या रहेगा, इस तरह से हम लोग देख लिए इस ग्राफ के माध्यम से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये है फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी, और ये ग्राफियन फॉलिकल्स जो है पूरी तरह से मैच्योर फॉलिकल्स को ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। यहाँ इसके अंदर एग है। अब क्या है कि 14वें दिन क्या हुआ, ये ग्राफियन फॉलिकल्स यहाँ पर टूट गया, और ये टूटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स जो है ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। और अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, ठीक है ना। तो प्रोजेस्टेरोन का हम बाद में देखें, पहले ये देख लिए। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का देख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये फॉलिकल्स क्या किया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया, फॉलिकल्स को बढ़ा दिया। जब फॉलिकल्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए 14वां दिन है, जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ रहा है, उसका फॉलिकल्स का अमाउंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन किससे होता है, इसी से होता है। तो जैसे जैसे इसका सिक्रेशन ये कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कह सकते हैं कि वैसे वैसे इसका, है ना, जैसे जैसे फॉलिकल सेल का संख्या बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, फॉलिकुलर सेल जो है, जो कि रप्चर होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, तो इसके रप्चर होने से एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा डाउन हुआ, और इसके बाद अब करेगा। यहां पर देख रहे हैं प्रोजेस्टेरोन है, तो प्रोजेस्टेरोन का तो लेवल डाउन है। प्रोजेस्टेरोन किससे निकलता है, तो इससे निकलता है। तो ये जहां बनेगा, यहां पर बन रहा है, तो यहां पर इसका लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कहां से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। तो स्टूडेंट अब यहां पर देख रहे हैं, अगर एग फर्टिलाइज होगा तो दूसरा इसमें परिवर्तन आएगा, और एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो दूसरा परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो क्या परिवर्तन आएगा ये देखें, एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो इसका लेवल और बढ़ता ही जाएगा, और अगर एग नहीं फर्टिलाइज होता है तो इसका लेवल डाउन हो जाएगा। 28वें दिन बाद एंडोमेट्रियम टूटेगा और मेंस फ्लो शुरू हो जाएगा। तो ये फैट है एग के फर्टिलाइज होने का, और ये फैट है एग के फर्टिलाइज न होने का।
यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये स्टूडेंट यहाँ देखें इंडोमेट्रियम है। यहाँ पर इंडोमेट्रियम बहुत ही ज्यादा विकसित हो चुका है और यहाँ पर क्या है, इंडोमेट्रियम टूटने लगा है 28वें दिन बाद, क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगर एग फर्टिलाइज होता है तो उसका परिणाम कुछ और होगा। तो यहाँ पर देख लिए LHS और FSH, और यहाँ पर ये कौन कौन हार्मोन है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। स्टूडेंट ए लिख देते हैं यहाँ, और इसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। अब ए और बी क्या है, तो ए है ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजेन, और बी है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ईस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्टेरॉन, और इसका लेवल कब कैसा होगा इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग स्टडी किए। ये ग्राफ NCERT का ग्राफ है स्टूडेंट, ध्यान देंगे। तो यहां पर ए क्या है, FSH, बी क्या है, LH। ये दोनों एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, इसलिए इसको पिट्यूटरी हार्मोन कहेंगे। और ये दोनों ओवरी से निकलता है। ओवरी के दो डिफरेंट सेल, एक जो फॉलिकुलर सेल है और दूसरा कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन और फॉलिकुलर सेल से ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है ओवरी से, इसलिए इसको कहेंगे ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन ओवरी से रिलीज होता है, इसलिए ओवेरियन हार्मोन। तो ये ग्राफ के बारे में देखें तो इस टॉपिक में इतना ही रहेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको पहले लिख लिया जाए।